नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी की मिठास चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि कैसे किसी भी मुश्किल परिस्थिति में सही फैसला लेना और खुद के लिए खड़ा होना सबसे जरूरी होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानी की मिठास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है अंजलि की, जो एक 21 वर्षीय लड़की है। अंजलि का सपना था कि वह पढ़ाई करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और दिल्ली के एक नामी कॉलेज में पढ़ती थी। अंजलि एक साधारण परिवार से थी और उसके माता पिता ने अपनी छोटी सी कमाई से उसे पढ़ने के लिए भेजा था। अंजलि का परिवार छोटा था, माँ, पिताजी और उसकी बड़ी बहन सुरभि। सुरभि की शादी 2 साल पहले अशोक नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। अशोक शुरुआत में एक अच्छे और भरोसेमंद इंसान लगे थे, लेकिन शादी के बाद उनका व्यवहार बदलने लगा। अंजलि को कभी कभी अशोक का बर्ताव अजीब लगता था। वो जब भी उनके घर आते, अंजलि से बहुत नजदीकी दिखाने की कोशिश करते, जैसे बेवजह हाथ पकड़ना या जरूरत से ज्यादा बातें करना। अंजलि इसे नजरअंदाज करती रहती थी, क्योंकि वह अपने बहन और परिवार की शांति को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। कॉलेज में अंजलि का फाइनल एग्जाम करीब था। परीक्षा सेंटर दिल्ली से दूर एक और शहर में था। अंजलि को वहां जाने और ठहरने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। अंजलि के पिताजी बीमार थे और माँ घर के कामों में व्यस्त थी। ऐसे में सुरभि ने कहा, अंजलि, अशोक जीजा के साथ चली जाओ, वह तुम्हारी मदद कर देंगे। अंजलि को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह अशोक जीजा के साथ सहज महसूस नहीं करती थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सोचा कि शायद वो सब कुछ ठीक से संभाल लेगी। सुबह सुबह अशोक अंजलि को लेने आए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अंजलि, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक रहेगा। सफर के दौरान अशोक ने अंजलि से उसकी पढ़ाई, दोस्तों और जीवन से जुड़े सवाल पूछने शुरू किए। शुरुआत में ये सामान्य बातचीत लगी, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें अजीब होने लगी। तुम्हारे कॉलेज में कोई खास दोस्त है? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। अंजलि ने थोड़ा असहज होकर जवाब दिया, नहीं जीजा जी, मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर है। अशोक हंसते हुए बोले, अरे, दोस्त बनाना भी जरूरी है, खासकर कोई ऐसा जो तुम्हारे हर वक्त साथ रहे। अंजलि ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। जब वे शहर पहुंचे तो अशोक ने कहा कि वे एक होटल में रुकेंगे। अंजलि ने पहले ही तय कर लिया था कि वह अपना अलग कमरा बुक करेगी। होटल पहुंचने के बाद उसने कहा, जीजा जी, मैं अपने लिए अलग कमरा बुक कर लूंगी। लेकिन अशोक ने तुरंत जवाब दिया, अंजलि, इसमें पैसे की बर्बादी होगी, हम एक ही कमरा शेयर कर सकते हैं। अंजलि ने साफ शब्दों में कहा, नहीं जीजा जी, मुझे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है। अशोक को उसकी ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। रात के खाने के बाद अशोक ने अंजलि से कहा, चलो थोड़ी सैर कर लेते हैं, यहाँ की रातें बहुत खूबसूरत होती है। अंजलि को घूमना पसंद था, तो उसने हाँ कह दिया, लेकिन अशोक ने उसे शहर की सड़कों की बजाय एक सुनसान इलाके में ले जाना शुरू कर दिया। रास्ता पूरी तरह खाली था और वहां सिर्फ अंधेरा था। अंजलि को घबराहट होने लगी। उसने पूछा, जीजा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो अजीब लग रहा है। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस कुछ खास बात करनी थी, इसलिए यहाँ लाया हूँ। अंजलि ने सख्ती से कहा, अगर आपको कुछ बात करनी है तो होटल में भी कर सकते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। अशोक ने अचानक अपना लहजा बदलते हुए कहा, अंजलि,
तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हारे बहुत करीब रहना चाहता हूँ। अंजलि को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, आपका ये बर्ताव बिल्कुल गलत है। मैं आपकी इज्जत करती थी, लेकिन आप उस लायक नहीं हैं। मुझे तुरंत वापस होटल ले चलिए। अशोक ने गुस्से में कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दूंगा। अंजलि ने दृढ़ता से जवाब दिया, आपकी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं खुद अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। अंजलि ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की धमकी दी। अशोक ये देखकर डर गए और उन्होंने अंजलि को होटल वापस ले जाने का फैसला किया। होटल लौटने के बाद अंजलि ने अपने लिए पूरी रात जागकर योजना बनाई। उसने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। अगले दिन अंजलि ने एग्जाम दिया और तुरंत अपने घर लौट आई। उसने अपनी माँ और बहन सुरभि को अशोक की सारी हरकतें साफ साफ बता दीं। सुरभि ये सुनकर हैरान रह गई और रोने लगी। उसने कहा, अंजलि, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि अशोक इस तरह का इंसान है। मैं अब उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी। अंजलि ने अपनी बहन को संभालते हुए कहा, दीदी, ये सब आपकी गलती नहीं है, लेकिन अब हमें एक साथ रहकर इस स्थिति का सामना करना होगा। अंजलि के माता पिता ने भी उसका साथ दिया और अशोक को हमेशा के लिए अपने घर से दूर कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में गलत को सहन नहीं करना चाहिए। अपनी सीमाओं का सम्मान करना और दूसरों को अपनी सीमाएं लांघने से रोकना बेहद जरूरी है। अंजलि की तरह हमें हर मुश्किल परिस्थिति का साहस और समझदारी से सामना करना चाहिए। याद रखें, खुद पर विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानी की मीठास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।